हमारा आचार्य राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सरसागंज फिरोजाबाद। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6 पर बार, माना इसे x मान लें तो x बराबर 0.6 पर बार। तब x बराबर लिखेंगे तो 0.6 पे बार लगा तो जिस संख्या पे बार होता है वह संख्या की पूर्णावृत्ति होती है, इसे बार बार लिख सकते हैं। तो 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब अगर दशमलव के तुरंत बाद एक अंक है, वही अंक की पूर्णावृत्ति हो रही है, तो केवल एक 10 का गुणा करने पर हम संख्या को बदल सकते हैं। तो 10 का गुणा करने पर तो 6 दशमलव हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा, इधर 6.666। इसे समीकरण 1 कहेंगे, इसे समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर 10x बराबर 6.666। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ 3 ही बार 6 है, यहाँ बराबर डॉट डॉट लगा है, तो इसका मतलब 6 की संख्या जितने हम पहली वाली संख्या में लिखते हैं उतने ही दूसरे में लिखेंगे। 3 है या 4 अंक या 5 अंक, अपनी इच्छा से बराबर अंक ले सकते हैं। 9x इक्वल टू हो जाएगा 6.000, इसलिए x इक्वल टू 10x में से एक x घटाए तो 9x, और इसमें से इसे घटाए तो ये हो जाएगा 6.00। x बराबर 6/9। 3 से भाग दे दें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो उत्तर आ गया 2/3। इसको हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट। x बराबर 0.6 पर बार। इसको डायरेक्ट हल करने के लिए क्या, x बराबर जो दशमलव के बाद संख्या लिखी उस संख्या को लिख लेंगे, और बार से पहले देखें कितने शून्य हैं। बार से पहले कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगी, केवल 1 आएगा। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 9। 3 से भाग दें 2 बार, 3 से भाग दें 3 बार, तो उत्तर आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है 0.4 और 7 पे बार है, माना x इक्वल टू 0.47 पे बार। अब इसको हम संख्या को लिखेंगे तो दूसरे शब्दों में देखें तो x बराबर हो जाएगा 0.4777, क्योंकि बार 7 पे तो 7 को बार बार लिखा जाएगा। अब हम देखिए जो संख्या की पूर्णावृत्ति होती है उससे पहले का अंक निकालते हैं, तो उसमें 10 का गुणा करते हैं तो 10x बराबर 4.777 हो जाएगा, इसे समीकरण 1 कहेंगे। अब चूँकि हमें ऐसी संख्या लानी है कि जो पूर्णावृत्ति वाले के बाद 0 हो जाए दशमलव के बाद, तो हम क्या करेंगे, अभी 10 का किया, अब 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 47.777। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर 100x बराबर 47.777, 10x बराबर 4.777 घटा देंगे तो 90x हो गया। यहाँ घटाएंगे तो दशमलव के बाद 0 और 7 में से 4 घटाएँ 3 और 4 43, इसलिए x बराबर हो गया 43/90। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे दूसरी डायरेक्ट विधि से भी हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। x बराबर 0.47 पर बार। x बराबर इसमें करते क्या है, जो संख्या लिखी है उसे लिख लेते हैं और बार से पहले वाली संख्या घटा देते हैं। तो बार से पहले यहाँ पे 4 है तो 4 घटाएंगे, बट्टे दशमलव के बाद कितने अंक हैं वो अंक लिखेंगे, तो 2 अंक हैं तो 2 0 आ गई, माइनस बार से पहले कितने अंक हैं उतनी 0, 1 अंक है तो 1 0 आ गई। तो ये 47 में 4 घटाएँ 43 और 100 में से 10 घटाएँ तो 90। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन और थर्ड है 0.001 पर बार, माना x बराबर 0.001 डॉट 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 समीकरण 1। अब इसमें देखेंगे तो 3 अंक हैं, उसके बाद पुनरावृत्ति होती है, तो इसको मतलब 1000 का गुणा करने पर तो 1000x हो जाएगा। तब गुणा करेंगे तो 1.001 बन जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर 1000x बराबर 1.001 x बराबर 0.001 घटा देंगे तो दशमलव के बाद 0 0 हो जाएगा, 1 में 0 गया तो 1,
यहाँ 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999, इसलिए x बराबर 1/999। इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। x बराबर है 0.001 पर बार। अब यहाँ पे बार संख्या कितनी है 001, इसमें से बार से पहले वाला अंक घटाएंगे या दशमलव से पहले, बार से पहले कोई संख्या तो उससे घटाएंगे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 001.1 माइनस 0 करेंगे, तो -0 करें अथवा ना करें बटे नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो 1000 माइनस बार से पहले कोई अंक नहीं है इसलिए 1 घटाएंगे, तो इसलिए 1/999। इसी प्रकार से आपके लिए होमवर्क है, 4th पार्ट है 0.41 और 6 पे बार, 5th है 0.2 पे बार, 6 है 0.04 पे बार, 7th है 1.05 पे बार, 7th है 1.0 और 6 पे बार। यहाँ केवल 6 पे बार है या 05 पे बार है या 04 पे बार है या 2 पे बार है या 6 पे बार। ये क्वेश्चन आप इसी प्रकार से हल करेंगे। अगली वीडियो में आगे और कुछ बताएंगे। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।